अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो नर्वस सिस्टम की जो है वो साइनेप्सिस जो है वो डिस्कस कर ली। लेकिन इसमें हम बार बार न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इस न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होती है और फिर वो जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तो आज के लेक्चर में हम ये न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंस act as a mediator for transmission of impulse among neuron through synapse, ठीक है। तो क्राइटेरिया पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या है कि इट मस्ट बी फाउंड इन अ न्यूरॉन, ठीक है। साथ में इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यूरॉन, और साथ में इट मस्ट बी रिलीज बाय अ न्यूरॉन। और इस फोर्थ वन क्या है कि इट मस्ट एक्ट ऑन टारगेट एरिया एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। और फिफ्थ वन क्या है कि इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड आफ्टर दी एक्शंस, ठीक है। तो ये जो है क्राइटेरिया है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि तो इसका जो है टू टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। तो जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर है तो अमीनो एसिड्स आते हैं डिरावेटिव, अमाइंस डिरावेटिव होते हैं, और साथ में अदर्स भी है। जो इनके फंक्शन है जिस तरह हमने सिनेप्सिस में डिस्कस कर ली कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो और इसके अलावा जो है जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर थी, तो वो कौन कौन से है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स में जो है कौन कौन से आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? तो पहले तो ये डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसमिशन आइदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इन एक्शन। तो इसके एग्जांपल है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है एंड अस्पार्टेट है। तो ये अमाइनो एसिड डिरावेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी तरह जो अमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो इसको बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं कि दीज आर अमाइनो एसिड्स डेट अंडरगो बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन। तो स्लो ट्रांसमिशन आइदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इन एक्शन। और इसके एग्जांपल केटोकोलामाइंस है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है एंड हिस्टामीन है। इसी तरह जो है अदर्स की कैटेगरी में आते हैं नाइदर अमाइनो एसिड्स एंड नॉर अमाइंस। तो इसमें एसिटाइल कोलिन आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आते हैं, और कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए जो और साथ में एक एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफरेंस। तो इन तीनों के जो है कोलिन इन एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेंस के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनाते हैं, ठीक है। जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर थे तो वो एक थी एक्साइटेटरी और द सेकंड वन थी इनहिबिटरी। तो व्हाट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स? तो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एंड एड्रेनलिन। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ कंडक्टिंग इम्पल्स from presynaptic to postsynaptic neuron, फॉर एग्जाम्पल गाबा एंड डोपामिन, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी फंक्शन इसके होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह होती है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं कि प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया विद इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड ट्रांसपोर्टेड टू एक्सॉन टर्मिनल। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिस्कस किया कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इन वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। फिर हियर इट इज स्टोर्ड इन स्मॉल पैकेट्स, तो इसको वेसिकल्स कहते हैं। ये दोनों प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं या यस न्यूरॉन में होते हैं, ठीक है। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस वेसिकल ओपन एंड रिलीज इट इनटू सिनेप्टिक क्लिप, या जिस हमने जो है वो सिनेप्सिस डिस्कस कर ली, वहां पर जो है रिलीज होते हैं। इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये इसका जो है ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज थी। अब इनएक्टिवेशन एंड रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह होती है? तो आफ्टर एक्शन इट इज इनएक्टिवेटेड बाय फोर मैकेनिज्म। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है फोर मैकेनिज्म के थ्रू इनएक्टिवेट होते हैं। अगर इनएक्टिवेट नहीं हो जाते तो फिर ये कंटिन्यूअसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और फॉर एग्जांपल हमें अगर नीड एक दफ़ा होती है, जिस तरह हमने अगर हैंड को एक दफ़ा ऊपर किया तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट की। जब ये एक्शन पोटेंशियल खत्म नहीं होगी तो ये हैंड जो है अब जिस तरह फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है, तो अगर हम फ्लेक्स कर लेना
तो अब जो है ये एक्सटेंड तब होगा जब एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो तब ये जाके क्या होगा, एक्सटेंड हम कर सकेंगे, यस, एक्सटेंड कर सकेंगे। तो अब जब जो है नीड न होगी, नहीं होगी, तो पोर मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये इनएक्टिवेट होंगे। फर्स्ट क्या है कि डिफ्यूज आउट ऑफ सिनेप्टिक क्लिप टू एरिया वेयर इट हैज नो एक्शन, ठीक है। डिस्ट्रॉयड और डिसइंटीग्रेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, इनगल्प एंड रिमूव बाय एस्ट्रोसाइट्स, जिसको मैक्रोपेजेस कहते हैं, ठीक है, जो इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, एस्ट्रोसाइट्स। रीअपटेक बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन इनटू एक्सॉन टर्मिनल फॉर रिसाइक्लिंग, ठीक है। तो ये फोर मैकेनिज्म के थ्रू ये इनएक्टिवेट होते हैं। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना, तो अब इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूरोमोड्यूलेटर्स होते हैं कि कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड जो है वो एक्शन पोटेंशियल हो। तो इसको रेगुलेट, जो न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन को रेगुलेट करना, इसके फंक्शन को रेगुलेट करना, ये न्यूरो मॉड्यूलेटर्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स द केमिकल मैसेंजर which modifies and regulates activities occur during synaptic transmission, ठीक है। तो these peptides do not propagate nerve impulses like neurotransmitter, ये जो है नर impulses propagate नहीं करते, इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है इनकपलिन्स है, डेनोर्फिन्स है, एंडोर्फिन्स है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है और इसका जो न्यूरोमोड्यूलेटर्स होते हैं, तो वन जो है फर्स्ट वन प्रोपागेट नर्व इम्पल्स थ्रू सिनेप्सिस, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। अब न्यूरोमोड्यूलेटर क्या करेंगे कि मॉडिफाई एंड रेगुलेट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसी तरह जो पैक्ड इन स्मॉल सिनेप्टिक वेसिकल, ये न्यूरोट्रांसमीटर पैक होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमीडिएटर्स में जो है वो डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सेकंड, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो है वो स्मॉल सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होते हैं, और न्यूरोमोड्यूलेटर्स जो है वो लार्ज सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है फाउंड ओनली इन एक्सॉन टर्मिनल, सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूरोमोड्यूलेटर्स है ये ऑल ओवर द बॉडी जो है ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। neurotransmitter are generally neuron has only one neurotransmitter, but neuron में है one or more neuromodulators। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो मे बी अमाइनो एसिड्स या अमाइंस डेरिवेटिव और अदर्स केमिकली, लेकिन न्यूरोमोड्यूलेटर्स ओनली पेप्टाइड्स होंगे, ठीक है। तो ये आज की जो है वो लेक्चर थे न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमोड्यूलेटर्स। थैंक यू।